देवास जिले की बागली एडीजे कोर्ट ने पॉस्को एक्ट में बड़ा फैसला सुनाते हुए एक सौतेली बेटी द्वारा पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया गया है। बाद में सगी नाबालिग बेटी ने मेहनत मजदूरी कर लगातार पिता को न्याय दिलाने के लिए लगी रही। बागली थाना अंतर्गत फरवरी 2021 में पीड़िता ने सौतेले पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस में केस दर्ज करवाया था। इसमें बताया था कि सौतेला पिता 10 साल से दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। इस मामले में आरोपी की सगी नाबालिग ने पिता को झूठे केस में बाहर निकालने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया और मजदूरी भी की। 6,500 रुपए इकट्ठा कर इंदौर हाई कोर्ट में जमानत की अपील की। बागली एडीजे कोर्ट में विचारण में पीड़िता, पुलिस, डॉक्टर और परिजन सहित 12 गवाहों के बयान हुए। जब मेडिकल परीक्षण हुआ तो पीड़िता ने बताया कि अक्टूबर 2020 में मुझे 24 माह का गर्भ था, लेकिन डॉक्टरों ने जब सुक्षमता से जांच की तो पता चला कि 24 माह का गर्भ सितंबर 2020 में होगा। यहीं से पूरी कहानी बदल गई। बाद में नवजात शिशु और आरोपी के डीएनए की जांच करवाई गई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं पीड़िता ने जिस घर को घटना स्थल बताया था वहां 15 बाय 15 एकमात्र कमरा है जिसमें 7 सदस्य रहते हैं। इतने छोटे से कमरे में 10 साल से दुष्कर्म करने और अक्टूबर 2020 में आखिरी बार दुष्कर्म करने की घटना की जानकारी मां अन्य 4 भाई बहन को नहीं थी। इसका उल्लेख कोर्ट ने अपने आदेश में किया है। कोर्ट ने कहा किसी भी के संबंध में यह स्वीकार योग्य नहीं है कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म जैसा घृणित अपराध होने पर भी वह चुप रहेगी। उधर आरोपी की ओर से तर्क था कि पीड़िता 2018 में घर से चली गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आरोपी पिता ने ही दर्ज करवाई थी। 29 जनवरी 2021 को वापस भाग गई थी, जिसकी भी रिपोर्ट पिता ने दर्ज कराई थी। इस दौरान पीड़िता ने 1 फरवरी 2021 को शादी कर ली थी। इसके बाद बागली थाने पर बयान देकर अपने पति के साथ चली गई थी। बाद में पति और सास के साथ थाने आकर पिता के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़िता की शादी से आरोपी पिता राजी नहीं था, जिससे पीड़िता अपने सौतेले पिता से नाराज थी। इन सभी परिस्थितियों, मेडिकल रिपोर्ट, घटना के संबंध में पीड़िता के कथन विश्वसनीय नहीं होने पर आदि के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पिता को कबारी कह दिया। पीड़िता के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। जब पीड़िता 8 माह की थी तब आरोपी ने पीड़िता की मां से विवाह किया था। शादी के बाद उसके पीड़िता के अलावा 4 बच्चे और हुए। इसमें पिता के लिए केस लड़ने वाली नाबालिग भी शामिल है। दुष्कर्म के आरोप में नाबालिग के पिता 7 साल महीने 8 दिन तक बागली उपजेल में भी बंद भी रहे। शुभम उपाध्याय की रिपोर्ट। आपकी सौतेली बहन ने आपको शिकायत की थी तो बरी हो गए, क्या कहेंगे? मेरी सौतेली बहन ने मेरे पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से मेरे पिताजी 1 साल 17 महीने जेल में रहे और मैंने घर की सारी जिम्मेदारी निभाई और सब भाई बहनों का ध्यान रखा और फिर मैंने मेहनत करी। पापा को जेल से जमानत करवाई। क्या करना पड़ा? मतलब आपने क्या झाड़ू पोछा बर्तन भी करना पड़ा? झाड़ू पोछा बर्तन सब किया उनके लिए और मेहनत भी करी खेत में जाके। और फिर जो है हाई कोर्ट जमानत के लिए भी पैसा इकट्ठा किया था आपने? हाँ, हाई कोर्ट में जमानत के लिए भी पैसे लगाए। अब कैसा लग रहा है पिता चूंकि अब पापा आरोप से बरी हो गए तो अच्छा लग रहा है। बागली न्यायालय द्वारा जो है 10 मई को एक महत्वपूर्ण फैसला आदेश किया गया है, जिसमें बागली पुलिस बागली थाना अंतर्गत जो है अभियुक्त्री जो उसकी सौतेली पुत्री है उसने जो है पॉक्सो एक्ट और जो है बलात्कार के जो है एफआईआर उसके द्वारा की गई थी, जिस पर जो पुलिस द्वारा जो है अभियोग माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। 2021 में जो है ये जो प्रकरण दर्ज हुआ था और लगभग 3 वर्ष जो है इसके संबंध में विचारण माननीय न्यायालय में चला और उसके बाद जो है 10 मई को माननीय न्यायालय द्वारा चूंकि इस महत्वपूर्ण प्रकरण में आदेश करते हुए जो है आरोपी को बेइज्जत बरी किया। चूंकि मूल रूप से इसमें जो आरोपी और अभियुक्ति का जो वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में जो डीएनए हुआ था वो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव रही थी। इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने जो अभियुक्ति के जो गर्भवती
आपत्ति होने पर उसकी जो संतान से भी जो जैविक पिता होने के संबंध में भी जो है डीएनए की जो है डीएनए जांच कराई थी, जिसमें भी वो भी नकारात्मक रही। और इसके साथ ही क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में जो अभियुक्त द्वारा जो आरोप लगाए गए थे कहीं न कहीं साबित न होने के कारण जो है पिता को जो है पूरे प्रकरण से बाइज्जत बरी किया। और साथ ही इस प्रकरण जो 3 वर्ष लगभग चले इस प्रकरण में जहां एक और सुतेली पुत्री ने जो है आरोप लगाई थी, वही जो ब्लड रिलेशन की जो आरोपी की जो दूसरी पुत्री थी वो लगातार पूरे प्रकरण में पिता को न्याय दिलाने के लिए 3 वर्ष तक लगातार लगी रही। चूंकि जब एडीजे कोर्ट से जब उसका आरोपी का जमानत आवेदन खारिज हो गया तो ऐसे में इंदौर हाईकोर्ट में जब जमानत अपील होनी थी तो उसके लिए जो है उसने झाड़ू पोछा और बर्तन मांज कर जो है पैसा एकत्रित किया और पिता को जो है 1 वर्ष 7 माह के चूंकि वो जेल में था उसे वहां से छुड़ाया और 3 वर्ष चले इस विचारण में जो है महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इसमें जो है माननीय न्यायालय ने आरोपी को बरी किया है। और कहीं न कहीं उस जो जहां पर एक पुत्री जो सौतेली पुत्री थी वो उसके आरोप से जो है पिता जो है बरी हुआ और कहीं न कहीं जो ब्लड रिलेशन की जो पुत्री का संघर्ष था वो कहीं न कहीं सफल हुआ है।